बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक बैंक जो आपके अकाउंट्स होते हैं उसके हवाले से है। इसको आपने कैसे मैनेज करना है, कंप्यूटर में आपने किस तरह मैनेज करना है और मैनुअल आपने किस तरह मैनेज करना है। तो ये दोनों तरीके बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो फिर आप जो मैनुअल रजिस्टर होते हैं वहाँ से तो आप कैलकुलेशन करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो एक्सेल फाइल आपने बनाई हुई है तो आपको ज़ाहिर है उसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। इमरजेंसी में आप उसकी जो कंसल्टेशन होती है, सम्स लेने होते हैं, वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो ये इस हवाले से आज वीडियो बनाने जा रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद। तो प्रोफाइल है ई बैंकिंग मैंने लिखा है क्योंकि कुछ कॉलेज होते हैं जो अपने जो प्राइवेट फंड्स होते हैं उनकी बैंकिंग नहीं करवाते। तो उसका नुकसान ये होता है कि कभी कभी आपको जब बैलेंस इमरजेंसी में डिपार्टमेंट मांगता है तो आपको मसाइल बनते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी जो जितनी भी प्राइवेट फंड्स हैं आप उनकी ई बैंकिंग लाजमी करवाएं, ठीक है। तो उसको बता देता हूँ आपको कि इस तरह की फॉर एग्ज़ाम्पल अब जुलाई तक हमने इसका अपडेट किया है, ठीक है, डाउनलोड किया है फॉर एग्ज़ाम्पल मार्च से जुलाई तक, ठीक है। तो ये 1 जुलाई की ये प्राइवेट फंड्स की डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। ये आपने खुद ही डाउनलोड किए नेट से और ये मैचिंग करती हैं, तो फिर वहाँ से आप उनकी स्टैम्प्स वगैरह भी ले सकते हैं प्रिंट लेके अपने बैंक से, ठीक है। तो ये एक मिसाल के तौर पर एक फंड है, ठीक है जी, लाइब्रेरी सिक्योरिटी फंड है मिसाल के तौर पर, ठीक है। ये उसकी डिटेल है, ठीक है। कुछ मैंने हिडन कर दिया है, तो ये आप उसको पूरी डिटेल प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आपने किस तरह इसको मैनेज करना है एक्सेल फाइल में। एक्सेल पूरी फाइल मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। तो ई बैंकिंग ये होता है कि इस तरह की फ़ाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, पंजाब बैंक की या जो भी आपके अकाउंट्स हैं, जिस बैंक का भी आपका है वहाँ से आप उसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वो तरीका वो ज़ाहिर है आपको पता चल जाएगा जब आप उसको ओपन करेंगे। तो ये ई बैंकिंग है। ई बैंकिंग मस्ट होनी चाहिए आपके पास। तो एक्सेल फाइल के पास जाते हैं हम कि एक्सेल फाइल में हमने किस तरह इसको मैनेज करना है। ये एक फ़ंड्स की मैंने डिटेल दी है, ठीक है जी। ये एक फ़ंड्स की डिटेल है, पूरी डिटेल है। जो भी आप फंड में मसाले के तौर पर लोन लेते हैं या पेमेंट्स करते हैं, जो भी करते हैं आप लाजमी उसको एक्सेल फाइल में मेंटेन करें। फिर यहाँ इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो मैनुअल रजिस्टर होता है। उसके बाद मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप मैनुअल रजिस्टर क्या करें, उसको मेंटेन करें इसके हिसाब से। तो ये कॉलम आप देख सकते हैं, डे मंथ ईयर, डिटेल 1 है, चेक नंबर है, डिटेल 2 है, मंथ है, फिर ईयर है। ये क्यों ज़रूरत पड़ेगी हमें इसको, क्यों, ये देखिए यहाँ पे भी हमने किया है, यहाँ पे किया है, फिर यहाँ पे भी किया है, हमने डे मंथ ईयर डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है इसकी हम डिटेल इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। रिमार्क्स है, रिमार्क्स आप अपने लोग जो भी रिमार्क्स हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि जो भी इसके रिलेटेड है अकाउंट्स के वो इस फाइल में मैं डिस्कस कर लूँ, ठीक है। पहले तो ये डिस्कस करेंगे हम इसको, फिर नेक्स्ट आएगा कि यहाँ पे आपको ईयर वाइज मंथ वाइज डिटेल है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर एग्जांपल 2022 है तो इसकी डिटेल सारी इधर आ जाएगी, ठीक है। फिर नीचे 23 है, 24, 25, ये मैंने काफ़ी सारा इधर में ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो वो तरीका भी ये मैं आपको बता दूँगा कैसे आप मज़ीद नीचे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइल बनी बनाई मैं आपको दे दूँगा, आप वीडियो से डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस बैलेंस, इनकम, टोटल, आपने ये मंथ वाइज डिटेल है, ठीक है। 2000 जो भी आप बनाना चाहते हैं, 2002 से बनाना चाहते हैं, इससे पहले बाद में वो आपने यहाँ पे क्या करना है, ईयर ऐड कर देना है, नीचे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। बाद में इसको बताता हूँ मैं आपको कैसे आपने मैनेज करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट है, इसमें ईयर वाइज डिटेल है, ठीक है। आप साल 2022 में आपको कितना क्या कहते हैं इनकम है, इनकम आई है, एक्सपेंडिचर कितनी हुई है, बैलेंस कितना है, लोन कितना आपने लिया था, फंड कितना किया उस साल में, ठीक है। ये यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। और नेक्स्ट आइटम वाइज डिटेल मैंने भी यहाँ ऐड किया कि चले आपको ये आसानी हो कि आपने इलेक्ट्रिसिटी में, टेलीफोन में आपने कितनी रकम ली हुई है, ठीक है, ईयर वाइज ये तमाम डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो मैंने तकरीबन एक फ़ाइल में ना काफ़ी सारा क्या कहते हैं आसानी के लिए ये सिस्टम को मैंने बनाया है, ताकि जो भी आदमी काम कर रहा है अकाउंट्स का उसको काफ़ी ज़्यादा, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा उसको मालूमात यहाँ से मिलेंगी और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन खैर है, आपने ये अकाउंट्स का मैटर होता है, इसलिए मैं इसमें कहता हूँ कि इसकी पूरी डिटेल आपको समझ आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ शीट्स हैं, ठीक है।
सबसे पहले समरी में जाते हैं। समरी में यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें खुद अपनी तरफ से ऐड की हुई हैं, जो उसको मैंने इंटरलिंक किया है लाइब्रेरीज को, ठीक है, इस शीट के साथ, ठीक है। यहाँ पे मंथ, नेम है, स्टेटस है, लोन, रिफंड, ये डिटेल, ठीक है। अब फंक्शनल के तो बस डिफरेंट है ना, कॉलेजेस होते हैं उनके अपने हिसाब से ये डिटेल होती है। मैंने इस हिसाब से अपने हिसाब से बनाई है, ठीक है जी। बोगस एंट्री, एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट, बजट, प्रिंटिंग, बाइंडिंग, ये थोड़ा सा मुख्तसर मैंने तारुफ किया है, ताकि आप इसको क्या कहते हैं कि यहाँ पे आप जब ऐड करें तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आप ऐड करना चाहें वहाँ पे आप ऐड करेंगे तो उधर भी शो हो जाएगा। यहाँ पे जब भी ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ABCD जो भी ऐड करता हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इस तरह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे आ गई है। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वापस जाता हूँ तो ये चीज़ यहाँ पे भी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। ये काफ़ी सारी डिटेल इसमें ऐड है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। कोई आप डिफरेंट अपने हिसाब से, अगर आप कॉलेज की डिटेल है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक फ़ंड है ये, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि आपने लोन लिया है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी में, टेलीफोन में, ये सब डिटेल ऐड की हुई है। इसलिए ऐड की हुई है कि ताकि आपको थोड़ा सा इसमें समझने में आसानी हो सके, ठीक है। तो मंथ आ जाएगा, डे आएगा, मंथ आएगा, ईयर आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे। कोई और डिफरेंट है, न्यूज़पेपर है, फोटोस्टेट है, पोस्टेज है, जो भी आपने लोन लिया है, या कोई चीज़ आपने प्रॉफिट है तो वो आप इस पर यहाँ प्रॉफिट क्लिक कर देंगे, ठीक है। नीचे आया भी होगा इधर, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ नीचे प्रॉफिट आया हुआ होगा लाजमी, ये देखिए प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट है, इनकम आई है, ठीक है। किस मंथ की है? जनवरी 2023 की है। तो इधर आप जनवरी 2023 में इसको देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इनकम यहाँ पे भी ऑटोमेटिक आई हुई है, ठीक है। एक्सपेंडिचर उस मंथ में जो है वो भी आ गया, बैलेंस एंड पे जो बैलेंस है वो भी आ गया है। तो काफ़ी सारी मालूमात इसमें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, डिटेल इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट आपने डालनी है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर एक चेक है, आपने उसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड की हुई हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझने वाली चीज़ है, ठीक है। एक चेक होता है, उसमें आप डिफरेंट वोचर्स की जो होती है ना, वो आप पेमेंट एक चेक से करते हैं। मिसाल के तौर पर टेलीफोन और बिजली का बिल है, ठीक है। वो एक ही चेक आप इशू, एक ही जब फंड से निकलवाएंगे तो आप डिटेल तो अलग आएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कितनी अमाउंट है, टेलीफोन कितनी अमाउंट है, तो आपने क्या करना है, उसी डेट, जो डेट है उसको नीचे डेट अलग दे देनी है, सेम डेट है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी डाल देना है, टेलीफोन भी डाल देना है, और ये दोनों रकमें अलग डालनी है, ठीक है। क्यों अकाउंट ऑफिस में जब आप क्या कहते हैं, जब पास कराते हैं कुछ इलेक्ट्रिसिटी के मसाले के तौर पर बिल पास हो गया, अब इसी अमाउंट को आपने रिफंड भी करना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो टेलीफोन का बिल है वो आपका पास नहीं हुआ अकाउंट ऑफिस से, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, फिर ज़ाहिर पेंडिंग में आएगा, इसलिए यहाँ पे एक चेक के साथ आप इसको ऐड नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से आपको अलग चीज़ इसमें ऐड करनी चाहिए, और दूसरी रजिस्टर में भी, मैनुअल रजिस्टर में भी आपने इस तरह ऐड करना है। तो ये दोनों का सम आ गया है, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया सम, चेक की जो एक्चुअल अमाउंट है वो यहाँ आ जाएगी। जो नीचे 3 का है वो 3 का आप सम इनको कन्वर्ट करके यहाँ पे डाल दें, इधर अलग अलग डाल दें और यहाँ पे एक साथ डाल दें, और आगे पेंडिंग है तो पेंडिंग डाल दें, ठीक है। अभी पेमेंट्स आपकी क्या कहते हैं कि रिफंड लोन हो गया, ठीक है। अब रिफंड लोन हो गया तो आप यहाँ पर रिफंड करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। रिफंड अगर आपके पास मिसाल के तौर पर बिल अभी 2022 का बिल अभी पास हो जाता है, इसी मिसाल के तौर पर अभी आप आज वीडियो बना रहे हैं तो ये मतलब पिछले महीने में आपके जो बिल पास हो गया, ठीक है। पास हो गया, आपके पास अमाउंट आ गई, आपने क्या करना है, रिफंड भी कर दिया इस फंड में। तो किस डेट को आपने रिफंड किया, मिसाल के तौर पर 25 मैं सितंबर डाल देता हूँ, ठीक है, सितंबर 2023, ठीक है। वो यहाँ पे आपने बस जस्ट ऐड कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफंड लोन वाला है वो सिलसिला खुद ही इसको एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। क्या आपने इस अमाउंट को क्या किया है, आपने कब इसको रिफंड किया है, 25 सितंबर 2023 को, ठीक है। 25 सितंबर 2023 को, 25 सितंबर 2023 को। ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्या इसमें मसला आ रहा है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता रहा था कि ये इलेक्ट्रिसिटी का मिसाल के तौर पर ये रिफंड लोन हुआ है ना, ठीक है। ये देख सकते हैं सितंबर 2023 में, ये पहले नज़र क्यों नहीं आ रहा था, यहाँ पे सिफर आ रहा था क्योंकि फार्मूला को गलत लगा था और उसको मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। ये वाली फाइल मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है।
अब मिसाल के तौर पर आपने इलेक्ट्रिसिटी का ये 19 अगस्त 2022 वाला जो है ना, आपने ये रिफ़ंड किया है 25 सितंबर 2023 को। इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि ये कैसे आपको इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, अब 25 सितंबर 2023 को आपने रिफ़ंड कर दिया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम जो मंथ वाइज डिटेल है वो हम चेक करेंगे। सितंबर 2023 में वाकई शो हो रहा है ये चीज़, ठीक है। हमने यहाँ पे जो की है सितंबर 2023 में जो भी रकम हमने की है वो यहाँ पे उसका ये देख सकते हैं, सितंबर 12,630, ठीक है। तो ये भी हमने की है। और मिसाल के तौर पर हम नीचे एक और कर देते हैं, ये मैं इसको ये टेलीफोन का भी है ना, ये भी कर देता हूँ। तो आया वहाँ पे कैलकुलेशन आएगी 15,730 आएगा कि नहीं आएगा, ये थोड़ा सा इसको पड़ताल कर रहे हैं, मतलब इसको चेक कर रहे हैं कि वाकई ये आ रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं 15,730 आ गया, ठीक है, ये दोनों का आ गया। अभी मिसाल के तौर पर मैं इसको ख़त्म करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, ये पेंडिंग में मिसाल के तौर पर सिर्फ अभी बिजली का हमने की है, ठीक है। या चले इसका भी कर लेते हैं, इसको भी हम साथ मैनेज कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको भी रिफ़ंड कर दिया इस रकम को भी, ठीक है, हमें कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमने रिफ़ंड लोन किया और ये रकम भी रिफ़ंड हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सितंबर का आ गया 23 का, ये देख सकते हैं नीचे ये वाली चीज़ आ गई है, ठीक है। अब ये मंथ वाइज डिटेल में आ रहा है, टोटल इसका खर्चा ये रिफ़ंड किया आपने, ठीक है, ये इसकी डिटेल आ रही है। अब नेक्स्ट जो आती है चीज़ वो है ईयर वाइज डिटेल, ठीक है। ईयर वाइज डिटेल में आप देख सकते हैं कि 2022 का आपका टोटल कितना, क्या कहते हैं, प्रीवियस बैलेंस कितना था, इनकम कितनी हुई है, एक्सपेंडिचर टोटल साल कितनी हुई है, ठीक है, बैलेंस कितना बनता है, और लोन जो आपने लिया था वो कितना है, और अगर फंड लोन है उस साल का, ठीक है, ये देख सकते हैं नीचे इसका भी ये डिटेल आ रही है। 2023 में भी हमने 15,730 हमने मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं रिफंड किया है। तो अभी ज़रा इसमें से डिफरेंट निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि पेंडिंग कितना है इस साल का, ठीक है, ये अलग अलग साल वाइज है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जाते हैं, ये एक हेडवाइज मैंने आपको बताया था कि हेडवाइज डिटेल है इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल के तौर पर। अब इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ मैंने क्या किया है कि जिस साल की आपने रकम ली है वो यहाँ पे उतनी आपने उस साल की रिफंड की है उसमें से। फॉर एग्जांपल आप 2022 में आपने 49,000 कुछ समथिंग लिया आपने, ठीक है, 49,491, ठीक है, आपने लिया है, तो इसमें आपने रिफंड कितना किया है ये वाला इस साल में सिर्फ, ठीक है, 2022 की आपने रकम इतनी रिफंड की है, और बाकी ये क्या कहते हैं पेंडिंग में आ जाएगा, ठीक है, ये बाकी आपका पेंडिंग में है। चेक कर लेते हैं, ये देख सकते हैं कि ये इसकी सेम अमाउंट इसकी यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। ये हमने वैसे इसको चेक भी किया है, पेंडिंग कितना है उस साल का आपका, ठीक है जी, 2022 का ये आपका पेंडिंग में आ रहा है। ये साल वाइज डिटेल है, और इसमें आप जो भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे नीचे प्रॉफिट है, प्रॉफिट करेंगे तो ये प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए नीचे से ऑटोमेटिक खुद ही हो रहा है, चेंज हो रहा है, आपने यहाँ पे बस सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन आपने करना है, टेलीफोन कर दें, ठीक है। नीचे भी मैं टेलीफोन ऐड करता हूँ, टी का है, ये देखिए टेलीफोन की अब रकम आ गई है, ठीक है। जो आपने भी मैंने फंड की थी 3100 रुपये, वो देखे नहीं यहाँ पे 2022 की हमने इसको रकम की रिफंड की, और बाकी कितनी बचती है ये वाली। मतलब ये साल वाइज, मंथ वाइज, और ये आप इसको क्या कहते हैं कि जो आपका रजिस्टर होता है ना उसको भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब रजिस्टर को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वहाँ पे तो आपने ये करना होता है कि ये जो प्रीवियस बैलेंस होता है सितंबर का आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल स्टैम्प लगाते हैं, प्रीवियस बैलेंस ऊपर लिखते हैं ये वाला, इनकम लिखते हैं, इनकम नहीं है, ठीक है, उसी को टोटल लिख देते हैं। फिर अगर एक्सपेंडिचर कितनी है, एक्सपेंडिचर नहीं है तो ठीक है, वही उसको बैलेंस आ जाएगा, नेक्स्ट फिर वही चलेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा अक्टूबर का। ये आप जो रजिस्टर मैनेज करते हैं उनको सबको पता है कि ये इस तरह ही मैनेज होता है। तो इस तरह ये अकाउंट्स का रजिस्टर है एक्सेल फाइल का, ठीक है। आप इसको मैनेज करें तो यकीन जाने आपके लिए बहुत ज़्यादा जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। तो मैनुअल रजिस्टर आपका मेंटेन करना तो मुश्किल नहीं है, और बाद में जब आपको कंसल्टेशन करनी पड़ेगी कोई अकाउंट्स का, कभी किस टाइम आपको बैलेंस या एक्सपेंडिचर शो करनी पड़ेगी, फलां साल की चीज़ हमें दें, ऐसा होता है ना कई बार आपके मेल आ जाती है जी आप भी दें जी आज रात को ही दें, ठीक है। तब वो क्या करेंगे, मैनुअल रजिस्टर को फिर आप लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, निकालेंगे, वो कितना ज़्यादा मसाइल आपके लिए बनेंगे। तो उन सबको मैंने हल करके इस एक फ़ाइल में मैंने हर फंड्स का जो अलग अलग है वो फाइल्स आप बना सकते हैं इस तरीके से, और हल कर दिया मसला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपने इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करना है, और पूरी वीडियो वॉच करनी है, ठीक है। अगर आपने नेसेसरी वीडियो वॉच की है और अभी यहाँ तक पहुँच गया आखिर में, तो फिर दोबारा इस वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। तो चीज़ तो ऐसे समझ नहीं आती जब आप
उसको मुकम्मल तौर पर नहीं देखेंगे। अच्छा, डिटेल पेंडिंग में मैंने यहाँ पे एक चीज़ ऐड की हुई है। क्यों ऐड की हुई है? मिसाल के तौर पर आप कोई चीज़ आपको ऐसा है कि ऐसा वाउचर है, ठीक है, जिसका अभाम है, जिसकी डिटेल आपको अभी लगता है कि उसकी मुकम्मल नहीं है, वाउचर नंबर फ़लाँ फ़लाँ पेंडिंग नहीं है, उसका पेंडिंग है, ठीक है, मुकम्मल नहीं है, ठीक है, इसको यहाँ पे कॉपी करें और यहाँ पे ले जाएं, डिटेल पेंडिंग में इसको पेस्ट करें, ठीक है, यहाँ तक पेस्ट करें और यहाँ पे आप अपने रिमार्क्स दे दें, जो भी डिटेल आप ऐड करना चाहते हैं, वाउचर पेंडिंग है, ठीक है, जो भी उसका मसला है ना, वाउचर 1 इज़ नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, वाउचर 1 है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। मैं वैसे जस्ट मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ आपको, तो आप यहाँ पे उसको पेंडिंग डिटेल में आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपकी पेंडिंग चीज़ होती है आपको उसकी अलग लिस्ट यहाँ पे बन जाएगी इसी फंड की, ठीक है ना। तो बहुत ज़बरदस्त फाइल है, ठीक है। इस फाइल का आपने मुझे फीडबैक लाजमी कमेंट्स में का देना है, ठीक है। जो भी दोस्त अकाउंट से काम करते हैं उन्हें लाजमी मुझे फीडबैक देने हैं, और जो अगर और मज़ीद मशवरे देने हैं तो वो आप मुझे दे सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरी कोशिश है कि ऐसी तमाम वीडियो जो भी आपके फ़ायदे के लिए हो मैं बनाता रहूँ, और आपकी सपोर्ट तो लाजमी होनी चाहिए इस मामले में, ठीक है। आप सपोर्ट करेंगे तो तो ये ज़्यादा, और मैं इसको ग्रो करके आपके साथ इसको फाइल को शेयर करूँगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।